दोस्तों सुप्रभात में अब वक्त है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं न्यूज डेस्क पर। नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं राजकुमार शर्मा। आज प्रकाशित अलग अलग समाचार पत्रों ने अलग अलग समाचारों को अपनी सुर्खी बनाया है। एक पत्र की सुर्खी है, गुलाम नबी आजाद आज करेंगे नई सियासी पारी की शुरुआत। जम्मू में समर्थकों के साथ करेंगे शक्ति प्रदर्शन। नई पार्टी का ऐलान बाद में करेंगे। आजाद अपने 3 दिन के जम्मू दौरे में नेताओं और जनता की नब्ज टटोलेंगे। एक अन्य समाचार पत्र की सुर्खी है, जम्मू कश्मीर में बनेंगे 185 पर्यटन गांव, युवाओं को मिलेगा रोजगार। जम्मू कश्मीर मिशन यूथ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने अधिसूचना जारी की। इसमें पर्यटन विभाग भी सहयोग करेगा। जम्मू संभाग में कहां-कहां खोले जाएंगे होम स्टे, उन गांवों की जिलावार सूची प्रकाशित की गई है। कई पत्रों में प्रमुखता से छपा समाचार। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि जम्मू कश्मीर में खेल और खेल ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 4 खेल अकादमियों में 5 लाख युवाओं को जोड़ा जाएगा। इनमें जिम्नास्टिक्स, फुटबॉल, क्रिकेट और वाटर स्पोर्ट्स शामिल हैं। एक अंग्रेजी समाचार पत्र की सुर्खी है, गृह मंत्री अमित शाह सितंबर के आखिर में अपने 2 दिन के दौरे में राजौरी, डोडा और बारामूला में रैलियां करेंगे। इन जिलों में पहाड़ी लोगों की आबादी अधिक होने के कारण यहां कोई विशेष घोषणा भी कर सकते हैं। आतंकवाद से जुड़ा सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा समाचार। सैन्य प्रतिष्ठानों की सूचनाएं पाकिस्तान भेजने पर एक मदरसे का शिक्षक गिरफ्तार। 25 वर्ष का कारी अब्दुल वाहिद मौलवी भी है, जो पाकिस्तान आतंकी संगठन कश्मीर जाबाज फोर्स किश्तवाड़ में आतंकी हमलों और लोकल युवाओं को दहशतगर्द बनाने की साजिश में शामिल है। एक हिंदी समाचार पत्र की सुर्खी है, पेटीएम, कैश फ्री व रेज रपे के ठिकानों पर छापेमारी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बेंगलुरु में पीएमएल एक्ट 2022 के तहत 6 ठिकानों पर इन्होंने छापेमारी कर चाइनीज लोन ऐप केस में ये जांच कर रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2029 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। इस समय भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना हुआ है। लद्दाख में 3 माह में बनेगी देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी। कई समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा है ये समाचार। लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर के साथ हुई मुलाकात में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इससे खगोल पर्यटन को लगेंगे पंख। एक समाचार जिसे कई पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बंगाल सरकार पर लगाया 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना। एनजीटी ने कहा, बंगाल सरकार सीवेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सुविधाओं को नजरअंदाज कर रही थी। कई पत्रों में प्रमुखता से छपा समाचार, कश्मीर में नशे से छुटकारा दिलाने के लिए अब केंद्र सरकार भी जम्मू कश्मीर के 11 जिलों में खोलेगी नशा मुक्ति केंद्र। 6 जम्मू संभाग में और 5 कश्मीर में खुलेंगे। प्रमुखता से छपा कई पत्रों का समाचार, जम्मू कश्मीर में सोलर होम लाइट के लिए मंजूर पैसों का गबन करने के आरोप में एंटी करप्शन ब्यूरो ने जे.एंड.के एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के तत्कालीन सीईओ गुलजार हुसैन व अन्य पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया है। भीतर के पन्नों पर प्रमुखता से छपा समाचार, 10 नाकों पर पुलिस को गच्चा दे 40 करोड़ की हेरोइन पहुंचा दी उधमपुर। श्रीनगर में 10 नाकों पर पुलिस को गच्चा देकर अमृतसर के दंपत्ति ने कार में 40 करोड़ रुपए कीमत की 7 किलो हेरोइन उधमपुर पहुंचा दी। इसमें पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई है। हालांकि पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को उधमपुर में लगाए नाके पर दबोच लिया। हैरानी की बात है कि रास्ते में 10 नाकों पर इनकी कोई जांच तक नहीं की गई। ये नाके श्रीनगर से उधमपुर के बीच पुलवामा और रामबन जिले में पड़ते हैं। उधर एसएसपी उधमपुर डॉक्टर विनोद कुमार ने दावा किया है कि आरोपी दंपत्ति जिन लोगों से नशीला पदार्थ लेकर आया है, उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पकड़े गए दोनों पति पत्नी से पूछताछ की जा रही है।
पहली से 9वीं की परीक्षाएं एक साथ करवाने की तैयारी। जम्मू शिक्षा विभाग 10वीं से 12वीं तक के बाद अब कक्षा 1 से 9वीं तक की परीक्षाएं भी एक साथ करवाने की तैयारी कर रहा है। नई व्यवस्था को लागू करने के लिए विभागीय स्तर पर काम चल रहा है। इन कक्षाओं की परीक्षाएं अप्रैल में करवाई जा सकती हैं ताकि जून में कक्षा 1 से 12वीं तक का एक साथ शैक्षणिक सत्र शुरू हो सके। इधर जम्मू कश्मीर के 10 शिक्षकों को मिलेगा राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार। जम्मू संभाग से 5 शिक्षकों का किया गया है चयन। बिश्नाह में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल। कार में आए थे दोनों गुट, जख्मी युवक पर तेजधार हथियार से भी वार, हमलावर फरार। और जम्मू में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव से जुड़ा समाचार है। जम्मू में 2 दिवसीय दूसरे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत शनिवार को हुई। पहले दिन डोगरी सहित 6 भाषाओं में 22 फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई। इसमें ईरानी, चाइनीज, स्पेनिश फिल्में दिखाई गई। फिल्म महोत्सव का शुभारंभ जम्मू क्लब में हुआ। बॉलीवुड अभिनेता यशपाल शर्मा मुख्य अतिथि थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय सिनेमा में ग्लोबल होने की ताकत है, लेकिन शर्त है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें। दक्षिण की फिल्मों ने ये करके दिखाया है। शॉर्ट फिल्में बनाने के लिए शॉर्टकट से बचना चाहिए। हमारा कंटेंट ही हमारी ताकत है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रजनी दुबे। धन्यवाद राजकुमार। अन्य समाचारों में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को पत्र लिखा। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने यूएई के राष्ट्रपति को सौंपा पत्र। जम्मू यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस पर संविधान के डोगरी अनुवाद का विमोचन होगा। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश रॉय ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जम्मू यूनिवर्सिटी को रिसर्च का प्रमुख केंद्र बनाया जा रहा है। जीआई यानी जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग से केसर की ग्लोबल प्रतिष्ठा बढ़ी है। पंपोर में केसर क्षेत्र दिवस के मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कहा, किसानों के बीच केसर कायाकल्प प्रोत्साहन चेक बांटे। जम्मू में 12 दिन में डेंगू के 129 नए मामले सामने आए। पुराना शहर सबसे ज्यादा प्रभावित। अब जम्मू शहरवासी नगर निगम से संपत्ति की जानकारी नहीं छुपा पाएंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लोगों की संपत्ति की जानकारी के लिए सर्वे शुरू हो गया है। मोबाइल से सावधान, नशे की ओर धकेल रहा सोशल मीडिया। मोबाइल पर सोशल मीडिया का अधिक इस्तेमाल युवाओं और किशोरों की सेहत बिगाड़ रहा है। युवा घंटों तक सोशल मीडिया से जुड़कर वास्तविक दुनिया से दूर हो रहे हैं। यही आदत अवसाद की ओर धकेल रही है। 15 से 25 साल की युवा और किशोर ज्यादा प्रभावित। जम्मू विश्वविद्यालय के अधीन कॉलेजों में बीएड एकीकृत कोर्स इसी सत्र से। जम्मू विश्वविद्यालय और उसके अधीन कॉलेजों में इस सत्र से बीएड एकीकृत में दाखिला मिलेगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत वीवी ने इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। अब छात्र बीए बीएड एक साथ करेंगे। उन्हें पहले की तरह स्नातक के बाद बीएड नहीं करनी पड़ेगी। और अब खेल समाचारों में, सलाम सेरेना, एक युग का अंत, ये सुर्खी बनी है आज खेल समाचारों के पन्नों की। अमेरिकी दिग्गज ने 40 की उम्र में 3 घंटे से ज्यादा संघर्ष किया विदाई मैच में। सेरेना नाम ही काफी है। 2.5 दशक से ज्यादा चले सफल टेनिस करियर के साथ शनिवार को एक युग का अंत हो गया। यूएस ओपन के तीसरे दौर का अंतिम सेट हारते ही एकल के 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली दुनिया की ये दिग्गज खिलाड़ी ने खेल से विदाई ली। महिला टेनिस को अथाह ताकत और विश्वसनीयता देने वाले इस जादुई सफर का एक अध्याय अब शनिवार को खत्म हो गया। यूएस ओपन के तीसरे दौर में 11 साल छोटी ऑस्ट्रेलियाई अज़ला से हारकर सार्वकालिक टेनिस के सबसे दिग्गज नामों में से एक सेरेना की 27 वर्षों की स्वप्निल यात्रा पूर्ण विराम तक की तरफ चल पड़ी। 1999 में महज 17 वर्ष की उम्र में पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली सेरेना कह चुकी थी कि यूएस ओपन उनका अंतिम टूर्नामेंट होगा।
यानी टेनिस कोर्ट अब इस खेल की महानतम मल्लिका के कौशल के गवाह नहीं बन पाएंगे। एशिया कप T20 में 8 दिन में दूसरी बार आमने सामने चिर प्रतिद्वंदी टीमें। भारत को अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर 4 में पिछले मैच की तरह जीत दर्ज करनी है तो उसके शीर्ष क्रम को अच्छा प्रदर्शन करना होगा और 23 गेंदबाजों को भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी होगी। इस टूर्नामेंट में 8 दिन के अंदर दोनों टीमों के बीच दूसरी भिड़ंत है। भारत अब तक एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ 9 जीत दर्ज कर चुका है। पाक के पास पेस आक्रमण से निपटने के लिए भारत को विशेष प्रयास करने होंगे। और जडेजा T20 विश्व कप से बाहर घुटने की होगी सर्जरी। ऑलराउंडर 33 साल के रविंद्र जडेजा अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 विश्व कप से बाहर हो गए हैं। उनके चोटिल घुटने का ऑपरेशन होकर ऐसे में उन्हें लंबे समय के लिए मैदान से दूरी बनानी पड़ सकती है। श्रीलंका की 4 विकेट से सुपर जीत। श्रीलंका के बल्लेबाजों ने एक बार फिर स्लॉग ओवरों में शानदार प्रदर्शन करते हुए एशिया कप T20 में अफगानिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया और जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में हराया। वनडे में विश्व की नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया को 13वें नंबर की जिम्बाब्वे ने से तीसरे वनडे में 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। 30 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी धरती पर जिम्बाब्वे की ये पहली जीत है। प्रभाकरण भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए महासचिव। दिल्ली फुटबॉल के अध्यक्ष शाजी प्रभाकरण को शनिवार को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया महासचिव चुना गया। AIFF की नवगठित कार्यकारी समिति ने यह नियुक्ति की। कल्याण चौबे ने अध्यक्ष पद के चुनाव में शुक्रवार को बाईचुंग भूटिया को हराया था। और अब मौसम। जम्मू संभाग में आज गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। तापमान कल का अधिकतम तापमान रहा 33.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 6:54 पर और कल सूर्योदय 6:09 पर होगा।